आज हमारे देश में अगर जम्मू कश्मीर में अगर पूरे देश से लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। हमारी सेना में वो शक्ति है, वो ताकत है कि ऐसे 1000 पाकिस्तान भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन कर रही है ताकि वहां पर जो टूरिस्ट हैं उनका भरोसा बढ़ा रहे और वहां पर जाएंगे तो कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके जेब में पैसे आएंगे तो बंदूक छोड़कर काम धंधे में लगेंगे। कुछ टूरिस्ट अब वहां नहीं जाने का फैसला कर रहे हैं तो कुछ लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए वहां पर टूरिस्टों को, और वो जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे हैं। आनंद दुबे भी पूरे परिवार के साथ पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसी घाटियों में जाकर के गर्मियों के दिनों में वहां पर जो प्राकृतिक नजारा है उसका आनंद उठाना चाह रहे हैं। तो आनंद जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, हमारे साथ आनंद दुबे, हम उनसे बात करते हैं। आनंद, अभी जो घटना घटी है उसके बाद आप लोगों का क्या फैसला है? देखिए, घटना जो घटी बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही निंदनीय है, एक प्रकार से कायराना हरकत है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का सिरमौर है, हमारे देश का मुकुट है, और खास करके कश्मीर ये पर्यटक के ऊपर ही निर्भर है। वहाँ की जो रोजी रोटी है, वहाँ का जो एक प्रकार से आर्थिक व्यवहार है वो पर्यटक के ऊपर चलता है। तो जैसे सब लोग 2024 में आपने देखा होगा बड़ी भीड़ वहाँ गई, पूरे देश से लोग गए, विदेश से लोग गए। तो हम लोग ने भी इस बार प्लान किया था कि मैंने 20 मार्च को ही अपनी बुकिंग करा ली थी मेक माई ट्रिप के थ्रू कि हम वहाँ जाएंगे। 2 दिन पहलगाम, 2 दिन गुलमर्ग, 2 दिन श्रीनगर, 1 दिन सोनमर्ग, ऐसा हमारा एक टूर प्लान था। बट ये जो 22 अप्रैल को घटना घटी है, इसके बाद देश में एक अफरा तफरी का माहौल है। बहुत से लोग अपने कैंसिल कर रहे हैं। बहुत सारी जो टूर्स एजेंसियां हैं वो लोगों को मदद भी कर रही हैं, एयर एजेंसियां मदद कर रही हैं। अगर किसी को नहीं जाना है तो उनके पैसे रिफंड कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं जाना चाहें तो आपके पैसे रिफंड कर देंगे या आपको दूसरी जगह डाइवर्ट कर देंगे, किसी और राज्य में आप जाएं। हमने तय किया है कि नहीं, ये डरने की जरूरत नहीं है, ये साहस दिखाने की समय है। आज हमारे देश में अगर जम्मू कश्मीर में अगर पूरे देश से लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, क्योंकि अंततः तो लोग पैसे के लिए ही वहाँ रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए धारा 370 हटाई गई। धारा 370 का हमने समर्थन किया था कि हटाना चाहिए। उसके बाद बदलाव भी आए, फिर वहाँ चुनाव हुआ, फिर वहाँ सरकार बनी, सब कुछ ठीक ठाक ही था। अचानक ये प्रकार से दुर्दैवी घटना या दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई बात नहीं, हमने प्लान किया, हमने योजना जो हमारी है जाने की, हमने उसको भी बरकरार रखा है। हम वहाँ जरूर जाना चाहेंगे। कश्मीर में पूरे देश से अपील भी करेंगे कि आप सब कश्मीर जाइए। हमारा देश, देखिए, हमारी सेना पर विश्वास करना होगा। ठीक है, हम राजनीतिक लोग हैं, सरकारों का एक बार हम लोग आलोचना भी करते हैं, पक्ष विपक्ष आपस में बहस भी करते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है तो देश से बड़ा कोई नहीं है। जिस प्रकार हमारी गवर्नमेंट ने अब कदम उठाना शुरू किया है, जिस प्रकार सिंधु जल समझौते को हमने एक प्रकार से अब रोक दिया है, खारिज कर दिया है, जिस प्रकार हमने बाघा अटारी, बाघा बॉर्डर पे जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसको रद्द किया है, और अब तो हमें खेल कूद सांस्कृतिक, पाकिस्तान को इस नक्शे में है कि नहीं, हमारे लिए अब कोई महत्व नहीं रखता पाकिस्तान। तो उनको हमें उस ढंग से ट्रीट करना है। लेकिन जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं या और भी देश के किसी कोने में, उनको सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना में वो शक्ति है, वो ताकत है कि ऐसे 1000 पाकिस्तान भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और पाकिस्तान को तुम करारा जवाब देंगे। लेकिन जो टूरिस्ट अगर डर जाएंगे, टूरिस्ट अगर नहीं जाएंगे तो इसका असर कश्मीरियों पर पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे भाई बहन वहाँ गरीबी में रहें या कश्मीर वंचित रह जाए आर्थिक नीतियों से। तो हम अभी यही प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे। क्या आपको डर नहीं लगता, वहाँ पाकिस्तान से डर नहीं लगता, आतंकियों से डर नहीं लगता कि पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं? अब पूरा देश जब डरा हुआ है, कई टूरिस्ट डरे हुए हैं, तो 2 चीज है। डर, हम शिव सैनिक हैं, हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि हम डरते उड़ते नहीं। वो भी किससे? उस हरामखोर भगोड़े पाकिस्तान से। पाकिस्तान मतलब भिखारिस्तान। पाकिस्तान का नाम अब बदलकर भिखारिस्तान हो गया है। सिर्फ वो गजट नहीं हुआ है, दुनिया के कागज पर अभी उसका नाम भिखारिस्तान नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। अभी हमने पानी रोका है ना, अभी उनकी दवाई, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो व्यवहार सब रोक देंगे सरकार, और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान से डरेंगे? असंभव है। अरे 140 करोड़ की हुंकार जब
यहाँ से शुरू होगी ना तो पाकिस्तान बहरा हो जाएगा। इतनी शक्ति है हमारे हिंदुस्तान में। डर की बात नहीं, सिर्फ दुख की बात है कि जब लोग वहां जाते हैं तो पिक्चर्स खींचते हैं, रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें मन दुखता है कि क्या खुशी की तो कोई बात नहीं है। कैसे खुश होकर रील बनाएं, कैसे खुश होकर फोटो खिंचाएं। हमारे ही देश के नागरिक अगर वहीं मृत हुए हैं, लहू लुहान हुए हैं, उनका खून बहा है, तो कैसे आनंद लें। दो चीज है, आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो मन आपका शांत रहता है, आप खुश होते हैं, आप आनंदित रहते हैं। बट ये पहला मेरे जीवन का टूरिज्म मैं करने जा रहा हूं जिसमें मैं खुशी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे जाना है ताकि देश को एक संदेश दे सकूं, एक मैसेज दे सकूं। अपने उस पॉलिटिकल पार्टी का शिव सैनिक हूं, जिस शिव सैनिकों को संदेश दे सकूं कि हम लोग बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, हम डरते नहीं हैं, जरूरत पड़ेगी तो उनका सामना भी करेंगे, घर में घुसकर मारने की शक्ति भी रख। लेकिन हाँ, फिर भी पूरे देश से यही अपील करूंगा कि घबराए नहीं, डरे नहीं। पाकिस्तान जो चाहता है कि कश्मीर में गरीबी आ जाए, कश्मीर में फिर से पत्थरबाज आ जाए, कश्मीर में फिर से एक बार उग्रवाद आतंकवाद जोर पकड़े, यही तो पाकिस्तान चाहता है। और उसका मुंह तोड़ जवाब यही है कि लोग कश्मीर जाएं, लोग कश्मीर में रहें, घूमें टहलें। पाकिस्तान की जो नाकामयाब कोशिश है उसको पूरा न होने दें, पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा न होने दें। इसके लिए लोग कश्मीर जरूर जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 की तरह 2025 में भी लोग जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, नया नया जख्म है, मलहम के बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आनंद कह रहे हैं कि पाकिस्तान और आतंकवादियों से शिवसैनिक कभी डरा नहीं है। बाला साहब ने हमेशा कहा था कि ऐसे भगोड़े और जो भिखारी पाकिस्तान से कोई डरने के लिए खाली नहीं है, और उनके शिवसैनिक होने के कारण आनंद का कहना है कि वो जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूरे देश के लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग पाकिस्तान के डर से डरे नहीं, बल्कि कश्मीर में जा करके वहां पर जो स्थानीय रहवासी हैं उनको सहयोग करें, मदद करें, ताकि देश की मुख्य धारा से कश्मीरी भी जुड़ पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।